आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे स्पेशल मटन कोरमा कैसे बना सकते हैं। ये रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कोरमा है और ये बहुत इजीली बन जाता है। बहुत क्विक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करके हमें फीडबैक सेंड करेंगे हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे, इसमें हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल या कश्मीरी तेल एक पैन में और उसमें हमने 4 प्याज डाल दिए हैं गांड चोर। ये आपको अच्छे से फ्राई करने हैं, डार्क ब्राउन करने हैं। तो ये देखिए प्याज जो है वो फ्राई हो चुके हैं और अब हमको निकाल के रख देंगे सेपरेटली एक प्लेट पे ताकि ये क्रिस्पी रहें। अब लेंगे हम प्रेशर कुकर, उसमें लेंगे सेम तेल, मस्टर्ड ऑयल, फिर डाल देंगे 4 छोटी इलायची निचल, 1 बड़ी इलायची बुडल, 2 दालचीनी के स्टिक्स दालचीन, फिर डाल देंगे हम इसमें क्लोव्स या लौंग 4 से 5, काली मिर्च या मिर्च 5। तो ये फ्राई करेंगे स्पाइसेस और इसके बाद हमने जो मटन वॉश करके रखा होगा वो ऐड कर देंगे फ्राई होने के लिए। ये हमने आधा किलो मीट लिया है यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता देंगे। तो मीट को आप अच्छे से फ्राई करेंगे तेल पे। ये देखिए मीट फ्राई हो रहा है। इसमें हम साथ में ही डाल देंगे अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 बड़ी चम्मच या आप 2 छोटी चम्मच डाल सकते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद आप फिर से फ्राई करेंगे मीट को और जिंजर गार्लिक के पेस्ट को। नमक ऐड कर देंगे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अच्छे से फ्राई करेंगे मीट को आप। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे तेल पे ही। इस करी में सब कुछ इसमें ऑयल पे ऐड कर देना है। कोरिएंडर पाउडर 1 बड़ी चम्मच या दानवल पाउडर, क्यूमिन पाउडर आधी छोटी चम्मच, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च या वज़न मर्चांगन 1 बड़ी चम्मच, टर्मरिक या लेदर आधी छोटी चम्मच। इन स्पाइसेस को आप ऑयल पे ही ऐड करेंगे और हमें मीट के साथ फ्राई कर देने हैं। तो साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें जिंजर पाउडर या शूंठ आधी छोटी चम्मच। इसमें हमने सौंफ या बादाम नहीं ऐड किया है क्योंकि उसके बदले हमने कोरिएंडर ऐड कर दिया है और गरम मसाला, और आप वही ऐड करिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अब हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं ताकि स्पाइसेस जले ना, और इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे तेल पे। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें कर्ड या जामदूध आधा कप। यह हमें फेंट के ऐड करना है विस्क करके, लेकिन ये आप एक साथ ऐड नहीं करेंगे, हल्का हल्का करके इसके ऐड कर दीजिएगा। ये तो इसमें आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कर्ड ऐड करने से और रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा क्योंकि हमने इसमें कर्ड ऐड किया है। अब हमें इसको तब तक और फ्राई होने देना है जब तक ना कर्ड है वो सेपरेट हो जाए तेल से। तो दही को भी कुक करना होता है ताकि वो ऑयल से सेपरेट हो जाए। देखिए तब तक आप इसको बर्नर पे हाई फ्लेम पे कुक करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो चुका है, तो दही भी सेपरेट हो चुकी है इससे। और हम डाल देंगे अब इसमें फ्राई किए हुए प्याज। ये हमने पहले ही फ्राई किए थे, क्रिस्पी ब्राउन बनाए थे। तो इस कोरमा में हम ये अब ऐड कर रहे हैं और प्याज भी फिर आपको डिज़ोल्व कराने हैं दही और तेल में। तो इसलिए आपको इसको फिर से बर्नर पे फिर थोड़ी देर कुक करना होगा जब तक ना ये डिज़ोल्व हो जाए पूरी तरीके से। देखिए हमने ऐड कर दिए इसमें प्याज भी अब, और अब आप इसको मिक्स करेंगे जब तक ना ये डिज़ोल्व हो जाए इस करी में। फ्राई तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं, अब हमें इनको सिर्फ डिज़ोल्व कराना है करी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, प्याज भी डिज़ोल्व हो चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 2 ग्लास आप ऐड कर दीजिएगा क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं रखनी है। फिर हमें पानी ऐड करने के बाद इसको प्रेशर कुकर की विसल बंद करनी है। तकरीबन 3-4 विसल्स तक आपको ये कुक हो जाना चाहिए। तो लिड बंद करेंगे आप और 4 विसल्स के बाद ओपन करके हम चेक करेंगे मीट सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन कोरमा जो है वो तैयार है। इसमें मीट भी हमने चेक किया है वो सॉफ्ट है और करी भी ज़्यादा नहीं है। हल्का सा आप इसको फिर से ऑयल पे और गैस पे फ्राई होने के लिए रख देंगे और फिर डाल देंगे हम इसमें कोरिएंडर। 1 कप फ्रेश कोरिएंडर है ये दानवल, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और बाकी स्पाइसेस भी स्किप नहीं कीजिएगा,
देखिए करी हमने इसमें बहुत कम रखी है, इसमें प्याज और दही की करी है ये। तो सेम वे में आप ये बनाइएगा मटन कोरमा, और इसको हम एंजॉय कर सकते हैं हॉट राइस के साथ, या आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन राइस के साथ इट विल टेस्ट बेस्ट। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और फिर कमेंट्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा, और फीडबैक भी सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे। और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।